अस्मद्वरं गुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि अयोध्यां भुवनैकवन्दितं नमामि सरयूं सरितासरिद्वयं नमामि श्रीहनुमत्पादपङ्कजं नमामि ते रामपदाम्बुजद्वयम्। श्रीभगवते सदाशिवाय नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मैं गान, प्रेम सहित आसन धरूं सुनिए कृपा निधान। विघ्नहरण मंगल करण सुमिरो गौरी गणेश। जय जय मैया शारदे जय जय भारत देश। जय जय भारत देश। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा रमण सरकार की, उमापति महादेव की, खाटू नरेश की, रानी सती मैया की। अखिल हे अप्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणनिलय परात्पर पुरुषोत्तम परब्रह्म कौसल्यानंदवर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह मनुष्य वै जयंती अवध नरेंद्र नंदिनी जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती परम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आँखों की पुतलिका श्री राम प्राण वल्लभा जनकाधिराज तनया जनकराज किशोरी वैदेही मैथिली श्री जानकी जी आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद यशोदानंद नंदन
भगवान श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज, उनकी आह्लादनी शक्ति नित्य किशोरी विश्वभानुनंदिनी श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के पावन छत्र छाया में, पावन सन्निधि में इस कथा के परम संकल्पक यजमान केबीसी न्यूज के निर्देशक श्रीमान ललित अग्रवाल जी महाराज एवं समस्त भगवत वृंद ठाकुर जी की पावन सन्निधि में हम सभी लोग एकीभूत हैं। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन, वाणी और अंतःकरण को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन के साथ जुड़ते हुए आज की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हमारे जीवन में भजन की बहुत महत्वता है और भजन जो है वेद का, शास्त्र का, पुराण का सबका सार है भजन। जैसे आकाश में सूर्य निकलते हैं तो सूर्य को इस पृथ्वी पे प्रकाश फैलाना होता है तो सूर्य को उतर करके नीचे नहीं आना पड़ता। आकाश से ही अपनी रश्मियों को जब बिखेरते हैं तो ये पूरा भूमंडल प्रकाशमय हो जाता है। और जब प्रकाश, सूर्य का प्रकाश निकलता है तो वो प्रकाश निकलने से पहले ही अंधकार समाप्त हो जाता है। सूर्योदय से पहले ही अंधेरा, रात्रि की अंधेरा समाप्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार वेद है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद हैं, इन सब की जो रोशनी है, इन सब का जो प्रकाश है, ये भजन ही है। वेद का ज्ञान समझने में हम लोग असमर्थ भले हो सकते हैं, लेकिन भजन को ग्रहण तो जरूर कर सकते हैं। भजन हमारे लिए सरल है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये भजन वेद का प्रकाश है। पंचम भजन वेद प्रकाशा। तो ये वेद को हम भले समझने में असमर्थ हो जाएं, लेकिन वेद रूपी प्रकाश को तो हम कर ही सकते हैं। वेद रूपी प्रकाश का गान तो हम कर ही सकते हैं। आइए इसी गोता में हम सभी लोग 2 बार भगवत नाम स्मरण करें, आज की कथा में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की। हरे राम 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 सीता राम, राम राम 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 हरे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम 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 हरे राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे श्याम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भागवत भगवान की जय जय। श्री राधे श्याम। कल के पावन प्रसंग में हम सब ने श्रवण किया, सौनकादि ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि प्रभु कल्याण का साधन क्या है। को स्वधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महान, ब्रह्मरात्य विचार्ययम तदा देवांजहासः। सूत जी महाराज कहते हैं
कि कथा से बड़ा, कथा से महत्वपूर्ण वो मणि भी नहीं है। कैसे? उन्होंने उदाहरण बताया कि एक बार जब राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, सुखदेव स्वामी सुना रहे थे, देवता लोग भी आए अमृत का कलश लेकर के। देवताओं ने कहा कि गुरुदेव आप कथा सुना रहे हो, ये लीजिए अमृत, इस अमृत को राजा परीक्षित को सुना दीजिए, पिला दीजिए, और कथा अमृत हम सबको पिला दीजिए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में सब कुछ मिल सकता है लेकिन भगवान की कथा नहीं मिल सकती। स्वर्ग में सब कुछ उपलब्ध है, भगवान उपलब्ध हैं, लेकिन भगवान की कथा उपलब्ध नहीं है। जब इस धराधाम को छोड़ करके राजा रामचंद्र जी जाने लगे तो हनुमान जी से भगवान राम ने कहा कि हनुमान तुम नहीं चलोगे क्या साथ में? प्रभु मैं चलूंगा। ये बताइए कि आपके बैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी? भगवान राम ने कहा कि हनुमान जब बैकुंठ में मैं स्वयं विराजमान हूं तो वहां कथा की क्या आवश्यकता? वहां कथा नहीं मिलेगी, वहां मैं मिलूंगा। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे ज्यादा प्रिय आपकी कथा लगती है। राम कथा सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसलिए आपसे अधिक प्रिय मुझे आपकी कथा लगती है, और इस मृत्यु लोक पे रह करके आपकी कथा को मैं गा सकता हूँ, आपकी कथा को मैं सुन सकता हूँ। इसलिए हनुमान जी ने राम जी के साथ जाने से इनकार कर दिया और गए भी नहीं। और कहते हैं कि आज भी कलयुग में हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, और जिस स्थान पे कथा होती है, कथा प्रारंभ होने से पहले ही हनुमान जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। तो देवताओं ने कहा कि वहां तो कथा मिलती नहीं है और स्वर्ग में है अमृत, तो इस अमृत को राजा परीक्षित को पिला दीजिए, मृत्यु से बच जाएंगे, और कथा अमृत हमको पिला दीजिए। सुखदेव स्वामी ने विचार किया, ये देवता कब से परमार्थी हो गए, बिना स्वार्थ का तो कोई काम करते नहीं है। अरे दधीच ऋषि के पास गए तो उनका हड्डी ही मांग करके लेकर के चले आए। ये जब भी कहीं जाते हैं तो बिना स्वार्थ के देवता तो कहीं जाते नहीं हैं। आज कैसे इतने परमार्थी हो गए? विचार करने लगे। को स्वधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान, ब्रह्मरात्रो विचार्य यम तदा देवांश हासह। अरे ये कांच का मणि अमृत लेकर के सब आए हैं। मणि के जैसा ही कांच रहता है, कांच की मणि बना दी जाए तो देखने में दोनों में समानता दिखती है, लेकिन कार्य दोनों की अलग अलग है। कहते हैं कि ये मणि रूपी भागवत का तुलना ये कांच का अमृत लेकर के ये कर रहे हो। कीमतों में कितना बड़ा अंतर है। कांच का कोई मणि ले ले उसके कीमत में, और वास्तविक मणि को कोई खरीदे उसकी कीमत में बहुत अंतर है। तो ये कथा रूपी ये मणि की तुलना तुम कांच रूपी अमृत से कर रहे हो। मतलब क्या है? ये अमृत हमारे पुण्यों को समाप्त करता है, और कथा अमृत हमारे पुण्यों को बढ़ाता है। कैसे? जब हम सत्कर्म करके पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं तो अमृत पीने को नहीं मिलता, अमृत सूंघने को मिलता है। आप कहोगे कैसे? अरे समुद्र मंथन एक ही बार हुआ था और एक ही मटका अमृत निकला था, वो अमृत आज तक चला आ रहा है। अगर एक एक बूंद उसमें से सब लोग पिए होते तो क्या वो अमृत बचा होता? तो पीते नहीं है देवता, उस अमृत को सूंघते हैं। 3 व्यक्ति थे और तीनों ने कहा कि गांव के लोग हम सबको कहते हैं कि हम लोग बहुत कंजूस हैं। तीनों ने कहा सब लोग हम सबको कहते हैं कि बहुत हम लोग कंजूस हैं, चलो आज कुछ खर्चा किया जाए, चलो खर्चा किया जाए। बाजार गए, बाजार जाने के बाद तीनों ने 250-250 ग्राम का घी खरीदा, 250-250 ग्राम घी खरीदा, तीनों लेकर के आए। तीनों ने कहा कि लोग कहते हैं कि हम लोग खर्चा नहीं करते, देखो खाने के लिए हमने घी खरीद करके लाया है। घी खरीद के लाए, तीनों ने डब्बे में बंद कर लिया। सबने कहा कि रोज खाते समय हम लोग इस घी को लगा के खाएंगे।
कुछ दिनों के बाद साल भर बीत गया, तीनों फिर से मिले। अरे भाई साहब, हम लोगों ने जो घी खरीदा था वो घी है कि ख़त्म हो गया? एक ने कहा कि बस थोड़ा सा बचा है। एक ने कहा कि तुम्हारा हमारा आधा बचा। अरे बहुत खर्चीले हो गए तुम लोग का थोड़ा सा बचा, आधा बचा है, मेरा तो पूरा बचा है। तुम लोग बहुत खर्चीले हो गए, तुम लोगों ने ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया। अरे भाई कैसे खाते हो? एक ने कहा कि देखो, मैं एक माचिस का तिल्ली लेता हूँ, जो रोटी बन करके सामने आता है उसे घी में बोरता हूँ और उसी रोटी पे डालता हूँ। इस तरह से घी का स्वाद भी मिल जाता है और आनंद भी आ जाता है। बहुत खर्च करते हो। दूसरे ने कहा कि तुम कैसे खर्च करते हो? कुछ नहीं, बस एक माचिस की तिल्ली लिया, घी में बोरा और जितनी रोटी बनी हुई रहती है सब में एक ही बार में चूहो देता हूँ, सब रोटी में घी का स्वाद मिल जाता है। तीसरे ने कहा कि अरे तुम लोग बहुत ज़्यादा खर्च करते हो। तुम कैसे? रोटी थाली में आती है, घी का डब्बा खोल देता हूँ, थाली में रोटी रहती है, बस सुगंध के सहारे मैं खा लेता हूँ, इसलिए मेरा घी जैसे का तैसा बना है। वैसे हाल है ये अमृत का। ये अमृत भी स्वर्ग में उतना ही बचा हुआ है, बस ये देवता स्वाद सूंघ सूंघ के लेते हैं। तो जब हम पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं तो वो अमृत सूंघने को मिलता है, और जैसे जैसे हमारा पुण्य समाप्त होता है वैसे वैसे वहाँ रहने वाले प्राणी, वहाँ रहने वाली आत्माएं रोती हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये लगता है कि अब तो इस स्वर्ग को छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो स्वर्ग से पुनः वो लोग मृत्यु लोक पे आ जाते हैं। तो ये अमृत हमारे पुण्यों को नष्ट करती है। अमृत को पीने वाला व्यक्ति पुण्य को धीरे धीरे समाप्त करता है, लेकिन कथामृत को पीने वाला ये स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कराती, ये साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति कराती है। तो जो कथामृत ब्रह्म स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति करा दे, उसकी तुलना अमृत से कर रहे हो। डांट करके सुखदेव स्वामी ने देवताओं को भगा दिया। अरे यहां कथा चल रही थी और कथा में जैसे परीक्षित बैठ करके कथा सुन रहे थे, उसी तरह अगर देवता तुम भी पीछे बैठ करके कथा सुनते तो मैं तो कथा सबको सुना रहा था। लेकिन तुम कथा सुनने के लिए नहीं आए, तुम यहाँ क्रय और विक्रय करने के लिए आए, यानी मोल भाव करने के लिए आए कि राजा परीक्षित को अमृत पिला दीजिए और इस अमृत के बदले में हमको कथा पिला दीजिए। तो यहाँ जो लेन देन की बात करके कथा सुनने के लिए अगर आए तो समझ जाइए कि उसका कल्याण होने वाला नहीं है। देवता लोग गए, जा करके ब्रह्मा जी से सबने कहा कि ये बताइए, मैं कथा के लिए गया था, सुनने के लिए गया था, लेकिन सुखदेव स्वामी ने तो भगा दिया। कितना बड़ा महत्व है इस कथा का, इस भागवत का कितना बड़ा महत्व है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, एक काम करो, 7 दिन के बाद तो पता चल ही जाएगा कि इसका कितना बड़ा महत्व है। राजा परीक्षित की कैसे गति होती है पहले ये तो देख लो। 7 दिन जैसे बीता, राजा परीक्षित की पूर्ण गति जब हो गई तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धातापि विस्मृतः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यथा। सत्यलोक में तुला बांध दिया गया, यानी तराजू बांध दिया गया। और जब सत्यलोक में तराजू बांधा गया महाराज, एक पलरे पे संपूर्ण ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने रख दिया। यानी अपने द्वारा रची गई सृष्टि के हर एक ज्ञान को ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया और एक पलड़े पे केवल भागवत महापुराण को रखा महाराज। भागवत महापुराण का पलड़ा नीचे धरा रह गया और सारी सृष्टि की संपूर्ण ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि ऊपर उठी की उठी रह गई। किन्ह परीक्षित भारी विधाता बेगी तोला तत्काल मंगाए। किन्ने प्रयोग महाबलशाली देखी प्रयोग सभी अकुलाए।
एक पल रे पर सृष्टि सकल और एक पर भागवत रखवाए, और गर्जत दिव्य पुराण भागवत, ब्रह्मा की सृष्टि हिला भी न पाए। ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई संपूर्ण सृष्टि मिलकर के भी भागवत को ऊपर उठा न सकी। यानी ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि से ज्यादा कारगर, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा महत्वपूर्ण भागवत महापुराण की कथा है। बोलिए भागवत महापुराण की। अच्छा, तो गुरुदेव ये बताइए कि ये भागवत की कथा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी प्रभावशाली है, तो इसको किसने सुना, कब सुना, कैसे सुना? तब सूत जी कहते हैं कि पहली बार, प्रथम बार देवर्षि नारद ने सुना। अच्छा महाराज, देवर्षि नारद ने सुना, तो हमने तो सुना है कि देवर्षि नारद तो गोदोहन काल से ज्यादा समय कहीं टिकते नहीं है, दक्ष का श्राप लगा हुआ है। तो ये कैसी विडंबना आ गई कि देवर्षि नारद को 7 दिन तक एक जगह बैठ करके भागवत की कथा सुननी पड़ी। जय श्री राम। 7 दिन की कथा सुननी पड़ी। कृपया इस कथा को विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम को। चारों भाई सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये सनकादि कहे जाते हैं। ये चारों सनकादि बद्री विशाल धाम से दर्शन करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में मुलाकात देवर्षि नारद से हो गई। और देवर्षि नारद कोई और नहीं, इन्हीं के छोटे भाई हैं। सनकादि की अवस्था हमेशा 5 वर्ष की ही होती है। ये जो हैं तो 50,000 वर्ष पहले के, लेकिन दिखने में 5 ही वर्ष के दिखते हैं। और देवर्षि नारद को जब आता हुआ इन्होंने देखा तो बड़े ही प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि कोई सत्संगी अपने समान कोई सत्संगी कर्ता को देखता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। कोई भक्त भगवान के किसी भक्त को देखता है या मिलता है तो उससे प्रसन्न होता है। कोई गांजा पीने वाला आदमी हो, गांजा पीने की लत हो, अकेला हो तो दुखी रहेगा, लेकिन जैसे ही अपने समान किसी सामने वाले गजेड़ी को देखेगा तो खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, ये सामने वाला जब मिलेगा तो दोनों मिल करके आपस में हम लोग गांजा का सेवन करेंगे। ठीक उसी प्रकार भगवान के भक्त होते हैं। जो भगवान का भक्त होता है और सामने वाले भगवान के भक्त को देखता है तो मन में प्रसन्नता होती है। चलो मेरे समान ये भी भक्त है, इसके साथ में जब बैठूंगा तो कुछ ज्ञान की चर्चाएं होंगी, कुछ सत्संग होगा। तो उसी प्रकार सनकादियों ने जब देखा कि देवर्षि नारद आ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही पास में आते हैं तो देखते हैं कि देवर्षि नारद का मुख जो है वो लटका हुआ है, उतरा हुआ है, उदासी छाई है। सनकादियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे महात्मा, आपका मुख मलिन क्यों है? कथम ब्रह्मण दीन मुख, आपके मुख पे ये चिंता कैसी दिखाई पड़ रही है? अरे चिंता समाज की होती है और चिंतन भगवान का किया जाता है। और महात्मा लोग संसार की चिंता नहीं करते, भगवान का चिंतन करते हैं। और ये चिंता प्राणी को चिता तक पहुंचा देता है और चिंतन प्राणी को प्राणी से भगवान तक पहुंचा देता है। तो आपके मुख पे चिंता दिखाई पड़ रही है, चिंतन नहीं। और ये महात्मा लोगों का काम नहीं है चिंता करना, महात्माओं का काम तो है चिंतन करना। तो आपका मुख लटका हुआ क्यों है, उतरा हुआ क्यों है? तब देवर्षि नारद ने कहा कि भैया क्या बताऊं, मेरे साथ विचित्र घटना घटी है जिसको मैं लेकर के परेशान हूं। अरे नारद क्या हुआ है बताओ। तब नारद कहते हैं,
अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, यहां तक तो हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हर जगह गया लेकिन शांति नहीं मिली। एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः, हर जगह भ्रमण किया लेकिन मुझे शांति कहीं नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जहां भी मैं गया वहां पे बहुत बड़ा विडंबना देखा महाराज। कहीं पे सत्य नहीं दिखाई दिया, कहीं पे धर्म नहीं दिखाई दिया, कहीं पे दान नहीं दिखाई दिया, कहीं पे तप नहीं दिखाई दिया। यानी संसार में रहने वाले लोग धर्म पारायण छोड़ करके पाप पारायण करने में रत हो गए हैं, इसलिए मुझे शांति नहीं मिली। मैंने सोचा कि एक बार पृथ्वी पे चल करके इन गृहस्थों को तो देखूं कि ये सब कैसे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन यहां आने के बाद शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति, हमने क्या देखा? सत्य समाप्त हो चुका है। और जबकि हर घर में सत्य की पूजा की जाती है, हर घर में सत्य की पूजा हो रही है, लेकिन हमने क्या देखा? सत्यम नास्ति, कहीं पे मुझे सत्य नहीं दिखाई दिया। केवल सत्य नारायण की कथा होती है लेकिन सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हम भारतवासी सत्यनारायण की खूब सेवा करते हैं, किसी घर में झूठ नारायण की कथा होती है? नहीं होती है ना, सत्यनारायण की ही कथा होती है। लेकिन कथा तो सत्यनारायण की हो रही है, लेकिन हर व्यक्ति झूठ बोलने में ही लगा हुआ है, तो सत्य नहीं दिखाई दिया। जबकि कहा जाता है कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सत्य नहीं दिखाई दिया, तप नहीं दिखाई दिया, दया नहीं दिखाई दी, दान नहीं दिखाई दिया। जबकि कहा जाता है कि सत्य से बड़ा धर्म कोई नहीं होता, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य से बड़ा दूसरा धर्म नहीं होता। इसलिए सत्य को धारण करने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी सत्य समाप्त हो गया। तपः नास्ति, लोगों के अंदर से तपह शक्ति भी समाप्त हो गई। 2 घंटा बैठ करके पूजा करने की बात तो छोड़ो, 10 मिनट बैठ करके भी पूजा करने में मन नहीं लगता, तप भी समाप्त हो गया। जबकि कहा जाता है कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। पूरे सृष्टि का निर्माण तप से ही होता है, बिना तपस्या का कुछ नहीं मिलता। और शौचम नास्ति, शौच कहते हैं पवित्रता को, लेकिन पवित्रता भी समाप्त हो गई। और पवित्रता है भी तो केवल तन की पवित्रता है, मन की पवित्रता समाप्त हो गई है। बाहर से हम पानी डाल करके अपने शरीर को स्वस्थ कर ले रहे हैं, पवित्र कर ले रहे हैं, लेकिन मानसिक पवित्रता सबके अंदर रही नहीं गई है। हाथ खोल करके मिलाते हैं सभी, लेकिन दिलों में फासला दूर दूर तक है। पहले महाराज चलता था, पहले जब माता जी बहन जी लोग घर आती थी तो लोग गले मिलते थे ना, आओ भगत में लोग गले मिलते थे। इसका कारण था कि हमारे हृदय से हृदय मिलता है, इसलिए लोग गले मिलते थे। कुछ दिन और बीता, हाथ मिलाने लगे। यानी बस बाहरी संबंध रखो, आंतरिक संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है, हाथ मिलाने लगे। कुछ दिन और बीता तो दूर से ही हाय हाय बाय बाय टाय टाय कर लिए। क्यों? क्योंकि बस बाहर से अंदर से हर जगह से दूर रहने में ही भलाई है, तुम अपने आप के, हम अपने आप के। तो ये बाहरी पवित्रता है, आंतरिक पवित्रता नहीं रह गई। इसलिए शौचम नास्ति, शौच पवित्रता भी समाप्त हो गई। आगे कहते हैं कि दया, दया भी धर्म का ही रूप है, लेकिन दया भी समाप्त हो गई। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए,
जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। दया भी धर्म का ही रूप है। हमको दया जीवन में अपनाना चाहिए, लेकिन दया भी समाप्त हो गई। अगर दया समाप्त न हुई होती तो किसी जीव के हत्या करने से पहले हमारे अंदर दया उमड़ता, दया व्याप्त होता कि हम किस जीव को मारने के लिए जा रहे हैं, ये भी किसी स्त्री का पुत्र होगा, ये भी किसी का बच्चा होगा, लेकिन हमारे अंदर दया भी समाप्त हो चुकी है। और दानम, दया दानम न विद्यते। और जानते हैं महाराज, चौथा धर्म का पैर है दान। प्रगति चारि पग धर्म के, धर्म का 4 पैर है। प्रगति चारि पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। कलयुग में आते आते धर्म का 3 पैर समाप्त हो गया। कलिमहु एक प्रधान, और जे न के न विधि कीन्हे, बस दान करई कल्याण, बस दान करई कल्याण। कलयुग में दान की महत्वता अत्यधिक बताई गई है। कलयुग में आते आते धर्म का 3 पैर समाप्त हो गया। सत्य का पैर समाप्त हो गया, तप का पैर समाप्त हो गया, पवित्रता का पैर समाप्त हो गया, लेकिन बचा है तो सिर्फ और सिर्फ दान। लेकिन कलयुग में दान भी समाप्त हो गई महाराज। दान भी लोग स्वार्थ के लिए करते हैं, तो दान भी समाप्त हो गया। जबकि कहा जाता है कि तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर। और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन की शुद्धि होती है, धन की कमी कभी नहीं होती। जैसे पहले कुआं का जल पिया जाता था, कुएं से पानी निकाली जाती थी, तो जिस कुआं से पानी रोज निकाला जाता था वो कुआं का जल पीने योग्य रहा करता था। और 1 महीने तक किसी कुआं से पानी न निकाला जाए तो लोग मना कर देते थे कि भैया इस कुएं से पानी पिया नहीं जाता है, इसमें से पानी निकाल करके मत पियो। क्यों? क्योंकि वो कुआं अपने जल का दान करना बंद कर दिया था, इसलिए उस कुआं का पानी पीने योग्य नहीं था। और जिस कुआं से रोज पानी निकाला जाता था उस कुआं का जल पीने योग्य हमेशा बना रहता था। ठीक उसी प्रकार हमारे धन की भी शुद्धता तभी होती है जब हम दान करते हैं। जिस चीज का हम दान करते हैं उसी चीज की बढ़ोतरी होती है। जब हम गाली का दान करेंगे तो मन में गाली ही भरा रहेगा। तो हम धन का दान करें तो धन की शुद्धि होगी, अन्न का दान करें अन्न की शुद्धि होगी, वस्त्र का दान करें वस्त्र की शुद्धि होगी। और जिस चीज का दान करेंगे कहने का मतलब है उसकी ही वृद्धि होगी। लेकिन क्या बताऊं भैया, सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं दिखा, इसलिए मन अशांत हो गया। और इसी चिंता में चिंतित हो करके मैं विचरण कर रहा था और सिर्फ एक चीज दिखाई दिया मुझे। क्या? उदरम भरिलो जीवा वरा का कूट भाषिण। सिर्फ एक चीज दिखाई दिया, पेट कैसे भरा जाए इसी का उपाय करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मात पिता बा लकहीं बोलावई, उदर भरण सोई नीति सिखावई। माता और पिता अपने बच्चे को बुला करके सिर्फ एक नीति सिखा रहे हैं। क्या? बेटा पेट कैसे भरा जाए इसी प्रक्रिया में लग जाओ। सिर्फ और सिर्फ यही चीज सुनाई पड़ता, यही चीज दिखाई पड़ता है। हम सबको भी यही बताया जाता है। बचपन में बताया गया धराधाम सत्य है, और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। बचपन में बताया गया
धराधाम सत्य है और यौवन में बताया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन पिजड़े का पंछी जगत को छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। जब बेटा और बेटी पैदा होते हैं तो संसार के लोग कहते हैं कि बेटा ये अपने हैं, ये पराए हैं, ये तुम्हारी माता है, तुम्हारी पिता है, तुम्हारा भाई है, यानी संसार के हर बंधनों को याद दिलाया जाता है। जब जवानी आई तो माता पिता यही बताते हैं कि बेटा कमाने का इस प्रकार से व्यवस्था करो, कमाने के विषय में सोचो। सब जीवन जब बीत जाता है तो चार लोग कांधे पे लाद करके राम नाम सत्य कह करके उसको उस समय बताते हैं जिस समय उसका कान सुनने योग्य नहीं होता, जिह्वा बोलने योग्य नहीं होती और भगवान का नाम जाप करने योग्य नहीं होता। उस समय संसार के लोग कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है। और इसी नाम को ऐसी विडंबना है कि किसी का विवाह हो रहा हो, वहीं जाकर के कह दीजिए कि राम नाम सत्य है, तो बिना मार खाए वापस आने वाला मिलेगा नहीं। यानी हम लोगों के अंदर ऐसी कुबुद्धि हो गई कि जो सत्य है उसको सत्य स्थान पे अगर कह देते हो तो मार खाने की नौबत आ जाएगी। उसी नाम को अंतिम यात्रा में कह दो तो बहुत अच्छा है। तो ये कब पता चलता है? संसार के लोग तब बताते हैं जब हमारे शरीर में प्राण नहीं रहता है। इसलिए संसार के लोग उदरम भरिलो जीवा पराका कूट भासी रह, संसार के लोग हमेशा पेट भरने में लगे हुए हैं और इन सब को देख करके मेरे मन में बड़ी अशांति हो गई, इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं चिंता में हूं। और महाराज मंदाह सुमंद मतयो मंदभाग्या युपद्रुता पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रहा। हमने तो गृहस्थों को देखा कि गृहस्थ के लोग कैसे रहते हैं। इनको देखने के बाद मन में संतुष्टि नहीं हुई तो हमने सोचा कि चलो संतों को देख लिया जाए, इस कलयुग में रहने वाले संत कैसे होते हैं। तीर्थ में गया फिर भी शांति नहीं मिली, तीर्थी के यहां गया। तीर्थ में जाइए, तीर्थ में दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, सियाराम, तो तीर्थ का पुण्य मिलेगा। लेकिन तीर्थ से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तीर्थ में रहने वाले संत का दर्शन कर लेने से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मैं संतों के यहां गया, लेकिन वहां जाने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। पाखंड निरता संता, यहां यानी सभी संतों को कह रहे हैं कि सारे संत पाखंड परायण हो गए। पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य खंड इति पाखंड। जो व्यक्ति पाप का खंडन करता रहता हो उसे ही पाखंड कहते हैं। जैसे कोई पाप कर्म यहां पे हो गया, उस पाप का चर्चा जहां जहां चलेगा उसको पाप की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, उसको पाखंड की श्रेणी में रखा जाएगा। पापस्य खंड यानी पाप का खंडन करना ही पाखंड की उपाधि देता है। और अपने बुराइयों को, अपनी कमियों को अत्यधिक बताने का प्रयास करना चाहिए। अपने सत्कर्मों को, अपने पूजा पाठ को, अपने पुण्यों को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। भोजन और भजन हमेशा पर्दे की चीज होती है। भोजन को भी एकांत में करना चाहिए और भजन को भी एकांत में करना चाहिए। लेकिन हम संसार के लोग करते क्या है? अपना सत्कर्म, अपना पुण्य सबको बताते हैं, सबको सुनाते हैं, सबके सामने कहते हैं, और अपना पाप, अपना बुराई अपने अंदर छुपा करके रखते हैं। परिणाम क्या निकला? हमारे किए गए सत्कर्म का लाभ ही नहीं मिला। क्यों?
कहते हैं कि जब पाप हम किसी के द्वारा की गई पाप को सुनते हैं तो उस पाप का जो प्रायश्चित निकलता है उसका दोष हमको भी लग जाता है। जो पाप किसी ने कर दिया उसकी चर्चा जिसके जिसके कानों में गई उसका दोष सब में बंट गया। तो जब पाप का दोष बंट सकता है तो क्या पुण्य नहीं बंट सकता? हम भी जब दान करके आए, पूजा पाठ करके आए, धर्म करके आए, सत्कर्म करके आए और जितने लोगों से बताए, जितनों ने सुना, हमारे किए गए उस पुण्य का भी प्रतिफल सबके अंदर बट गया, इसलिए उसका लाभ भी हमको ज्यादा नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं कि अपने पुण्यों को छुपाओ और अपने पापों को बताओ, क्योंकि अगर बताते हो अपने मुंह से स्वयं तो जो जो सुनेगा उन सब के अंदर वो बटता चला जाएगा, तुम्हारे ऊपर से पाप का बोझ हल्का हो जाएगा, सुनने वाले लेकर के बैठ जाएंगे। तो हमने देखा कि सभी लोग पाखंड निरत हो गए, पाखंड में ही रत हो गए। हमने क्या देखा, जब संतों के यहां गया तो देखते हैं कि ये महल किसका बना है? त्यागी जी महाराज का। ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? ब्रह्मचारी जी महाराज के। ये भोजन किसका पक रहा है? फलाहारी जी महाराज का। अरे आप फलाहारी थे तो भोजन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप त्यागी थे तो महल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आप ब्रह्मचारी थे तो बच्चे कहां से पैदा हो गए? यानी कहने का मतलब क्या है कि हर लोग अपने धर्म से विमुख हो गए। ये संत लोग भी अपने संतत्व की दृष्टि में टिके हुए नहीं है, इसलिए मन में अशांति हो गई कि अब कल्याण कैसे होगा। जब ज्ञान देने वाला व्यक्ति स्वयं कुकर्मी हो जाए तो भला उसके दिए गए ज्ञान से बच्चों का क्या कल्याण होगा? जब पढ़ाने वाला अध्यापक ही कुकर्मी हो जाएगा तो उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से बच्चों की कैसी भविष्य होगी? तो संत ही पाखंडी हो गए। और मंदा सुमंद मतयो, बुद्धि मंद हो गई, भाग्य मंद हो गया, इनका कल्याण कैसे होगा? जिसके पास बुद्धि होती है, भाग्य कमजोर होता है, तो बुद्धि के बदौलत अपने जीवन को यापन कर लेता है। जिसका भाग्य जिसकी बुद्धि कमजोर होती है और भाग्य अच्छा होता है, उसका भी जीवन भाग्य के बदौलत पार हो जाता है। लेकिन जिसकी बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हो गए हों, उसका कल्याण कैसे होगा? बुद्धि, कोई बच्चा खूब पढ़ाई करता है, खूब मेहनत किया, परिश्रम किया, ज्ञान की प्राप्ति को किया, लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है तो बड़े बड़े एग्जाम से भी फेल होकर के घर आ जाता है, एक नंबर से बच जाता है और उसको नौकरी नहीं मिलती। यानी उसका भाग्य उसका साथ नहीं दिया। परिश्रम तो उसने किया था, कर्म तो किया था, लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया। तो वहां से वापस आता है तो बुद्धि के सहारे कोचिंग सेंटर खोल करके, विद्यालय खोल करके अपने जीवन को पार कर लेता है। बुद्धि के बदौलत कोई व्यवसाय करके, कोई कार्य करके अपने जीवन को पार कर लेता है। लेकिन जिसकी बुद्धि मंद हो, भाग्य प्रबल हो, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं किए और भाग्य इतना साथ दिया कि अंगूठा टेक थे, 5 क्लास भी अच्छे से नहीं पढ़े थे, पता चला किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन करके बैठ गए। ऐसे कई ठो उदाहरण हम सबके सामने हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ऐसी मुख्यमंत्रियां हुई हैं कि जिनको अपना स्वयं साइन करने भी नहीं आता। किसके बदौलत? बुद्धि तो थी नहीं, योग्यता तो थी नहीं, यानी भाग्य का साथ मिला तो पढ़े लिखे IAS PCS अधिकारी भी नीचे फाइल लेकर के चलते हैं। लेकिन जिसकी भाग्य भी मंद हो, बुद्धि भी मंद हो, उसका कल्याण कैसे हो? और मैं देख रहा हूं कि आने वाले समय में भाग्य भी समाप्त हो जाएगा और बुद्धि भी समाप्त हो जाएगी। मंदा सुमंद मतयो, फिर इनका कल्याण कैसे होगा?
परिवारों में गृहस्थों के यहाँ देखा, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। घर में जवान स्त्री का राज चलता है। जैसे बहन जी आई, दरवाजे पे वधु प्रवेश हुआ, सासू माँ से कहें कि पहले तिजोरी का चाबी दे दो। जवान स्त्री का घर में राज है। और श्याल को बुद्धिदायक, अपने भाई की बात कम सुनी जाती है, साले साहब की बात ज्यादा सुनी जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत का श्लोक कह रहा है। एक बात बताऊं, संसार में एक चीज आप स्वयं देखिएगा, अपना भाई अगर रिश्ता लेकर के आपके बच्चे के लिए, आपके लड़के के लिए अगर रिश्ता लेकर के आ रहा है, अपना भाई, तो वो विवाह होगा कि नहीं होगा इसमें गारंटी नहीं है। लेकिन कहीं अगर पत्नी का भाई रिश्ता लेकर के बच्चे के लिए आ गया, तो ये जान जाइए कि 90% वो विवाह पहले से ही पक्का है। सियाराम, 90% वो विवाह पहले से ही पक्का है। क्यों? घर से अगर श्रीमती जी ने आवाज दे दिया कि मेरा भाई रिश्ता लेकर के आया है, लड़की में कोई कमी नहीं है, समझ जाइए कि विवाह पक्का होने वाला है। तो तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, और कन्या विक्रयलो लोभात दंपति नाम चकलकनम। कन्या क्रय और विक्रय कलयुग के लोग करने लगे, और इतना करने के बाद शांति नहीं मिली, तो पति पत्नी के बीच में महाभारत रोज शाम सुबह कभी ना कभी होना सुनिश्चित है। दंपति नाम चकलकनम। इतना अगर होने के बाद में भी पति पत्नी में प्रेम है तो भी कहा जाए कि चलो अच्छी बात है, लेकिन इतना होने के बाद में भी पति पत्नी में रोज महाभारत होना तय है। इसलिए मुझे बड़ी पीड़ा हुई। कलयुग के लोग ऐसे हो गए कि माता पिता की सेवा छोड़ करके, और पता चलता है कि ससुराल में अत्यधिक बैठना, समय व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी ये बताइए, पहले के राजा महाराजा लोग कोप भवन बनाते थे। कोप भवन बनता था ना, राम जी के समय में जब कैकेयी थी नाराज हो गई तो कोप भवन में चली गई, तो एक कोप भवन बनाया जाता था। तो कोप भवन पहले के राजा महाराजा लोग बनाते थे। अब कोप कक्ष ही बना दिया जाए, एक ही कमरा बना दिया जाए, अगर कोई किसी को नाराजगी है तो उसी कमरे में चले जाए। पहले कोप भवन होता था। श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। पहले कोप भवन होता था, अब कोप कमरा ही हो जाए कि जब स्त्री नाराज हो तब उसी कमरे में चला जाए। तो पहले पूरे जीवन काल में एक आध बार रानियां नाराज होती थी, तब कोप भवन में जाती थी। अगर ये भी पता हो कि जीवन में या रोज एक ही बार श्रीमती जी नाराज होने वाली हैं, तब भी कोप कमरा ठीक है। लेकिन आज तो पता ही नहीं है कि किस समय किस घड़ी श्रीमती जी की पारा हाई हो जाएगी। तो हर जगह ये किचन भी कोप भवन बना है, किचन भी कोप कक्ष हो गया है, कमरा भी कोप कक्ष हो गया है, और कोई स्थान बचा ही नहीं है जो कोप कक्ष न हो। कब पारा लेवल हाई हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कोप भवन बनाने की क्या आवश्यकता, पूरा घरे जब कोप में है। एक कवि ने बड़ा सुंदर संकेत लिखा है कि एक बच्चा, माता बीमार थी और दवा लेने के लिए मेडिकल पे गया था। और मेडिकल पे दवा लेने के लिए जब वहां पहुंचा, साली साहिबा का फोन आ गया। साली साहिबा ने कहा कि अरे जीजा छोड़िए, अब तो नए जमाने में जीजू कहने लगे लोग। जीजू, क्या मेरा बर्थडे आपको याद नहीं था? आज मेरा बर्थडे है। उसी पे उन्होंने पंक्ति लिखी है कि साली का बर्थडे याद रहा, माँ की दवा भूल गई। तो कहने का मतलब क्या है कि संसार के लोग अपने धर्म से विमुख हो गए, और जहां अपने मन को लगाना चाहिए, जिन माता पिता के चरणों में
भगवान का साक्षात आशीर्वाद मिलता है। इन माता पिता के चरणों को त्याग करके हम अन्यत्र लगे पड़े रहते हैं। किसी ने कहा है कि अगर अयोध्या में ढूंढोगे तो प्रभु श्री राम मिल जाएं, अगर मथुरा में ढूंढोगे तो श्री कृष्ण मिल जाएं, अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाएं, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलता है, मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलता है। तो ये माता पिता के चरणों में चारों धाम मिलता है, चारों धाम की कृपा मिलती है। लेकिन इसको भी हम लोग छोड़ करके कहीं अन्यत्र मन को लगाने लगे, इसलिए मेरा मन दुखी है, इसलिए मेरा मुख मलिन है। और मैंने सोचा कि संसार की बात तो छोड़ो, चल करके देखता हूं कि जहां पे हमारे भगवान अवतार लेकर के आए ऐसे स्थान की क्या महत्वता है। तो यमुना तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत, मैं सभी जगह भ्रमण करते हुए वृंदावन जैसे पहुंचा तो वहां हमने क्या दृश्य देखा कि यमुना नदी के किनारे एक स्त्री बैठी हुई है। वो स्त्री जवान है और उस स्त्री के गोद पे दो बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं। इस दृश्य को जब मैं देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, लेकिन मैं जानना चाहता था कि मैं पूछ लूं, लेकिन फिर सोचा कि इस स्त्री के साथ में तो बहुत सारी स्त्रियां हैं जो पंखा डुला रही हैं, सेवा कर रही हैं। मैंने सोचा कि एक बार तो स्त्री के चक्कर में पड़ा था तो बंदर का मुंह मिल गया था, और आज फिर स्त्रियों के बीच में मैं जाऊंगा, न जाने क्या हो जाए। इसलिए मैं जा नहीं पा रहा था और पूछ भी नहीं पा रहा था। तो जैसे ही उस रास्ते से मैं जा रहा था तब तक वो स्त्री ही बोल पड़ी, भो भो साधु छलम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे महात्मा जी, आप रुक जाएं। भो साधु छलम तिष्ठ, थोड़ा सा क्षण भर के लिए आप रुक जाइए। मत चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता को दूर कर दीजिए। अब मैंने सुना है कि दर्शनम तव लोकस्य, आपके केवल दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब देवर्षि नारद ने सोचा कि ये व्यक्ति मेरे प्रभाव को जानती है, यानी ये व्यक्ति मुझे, ये स्त्री मुझे जानती है। अगर जानती नहीं होती तो ये कैसे कहती कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम, आपके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जब वो स्त्री बुलाती है तो देवर्षि नारद जाते हैं। वो कौन है? देवर्षि नारद ने पूछा कि आप हो कौन? तब उन्होंने अपना परिचय बताया कि मेरा नाम भक्ति है, और ये आपके गोद में जो दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? ये हमारे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये कैसी विडंबना हो गई कि माता जवान है और बेटे बूढ़े हो गए, दोनों पुत्र बुजुर्ग हो गए हैं। एक कैसी विडंबना आ गई है महाराज, किस कारण से हुआ? भक्ति महारानी ने कहा कि यही तो मैं जानना चाहती हूं कि ये कौन सा युग आ गया, ये कैसी लीला आ गई भगवान की कि माता 16 वर्ष की नवयुवती है और ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। मैं उत्पन्न देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणासाहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जिरलताम गता। द्रविड़ देश में मैं पैदा हुई, कर्नाटक इत्यादि में मैं पली बड़ी,
कुछ जगहों पे लोगों ने भक्ति को समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ जगहों पे बड़ा ही सम्मान रहा। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन की धरती पे आई, मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। देवर्षि नारद ने कहा कि श्री कृष्ण चरणाम भोजम, हे देवी आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना ध्यान लगाओ, त्वरित तुरंत ही आपके दुख की निवृत्ति हो जाएगी। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। मैंने क्या किया? वेद वेदांत घोष ऐसा गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैंने एक बार नहीं गीता का पाठ बार बार किया। गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेद को सुनाया, वेदांत को सुनाया, गीता को सुनाया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य जगे नहीं, दोनों सो ही रहे थे। उनके अंदर थोड़ी भी चेतना आती, लेकिन तुरंत फिर सो जाते। मैं बार बार सुनाता रहा, लेकिन उन लोगों के अंदर चेतना नहीं आई। तब तक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, हे नारद जी सत्कर्म करो, और सत्कर्म करो ये बात कह करके आकाशवाणी भी समाप्त हो गई। अब यही सत्कर्म की परिभाषा अगर आकाशवाणी बता देता कि सत्कर्म किसे कहते हैं, अथवा इसको कौन व्यक्ति जानता है, उसके पास मैं जाकर के पूछ लेता। लेकिन सबसे मैं पूछता रह गया कि सत्कर्म किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। किसी ने सत्कर्म की परिभाषा नहीं बताई, और जब कोई नहीं बताया तो मैं बद्री विशाल धाम की तरफ जा रहा था कि मैं नर और नारायण से ही पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तब तक रास्ते में आप लोग मिल गए और आपने मुझसे पूछ लिया। मेरे दुख का यही कारण है कि सत्कर्म किसे कहते हैं और भक्ति ज्ञान वैराग्य को कैसे स्वस्थ किया जाए। सनकादियों ने बड़ी जोर से हंसी की, हंसने लगे। अरे नारद जी, आप जैसे महात्मा को नहीं पता कि सत्कर्म किसे कहते हैं? अरे सत्कर्म, सत्कर्म भागवत महापुराण की कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। देवर्षि नारद तो चकरा गए, भागवत की कथा को सत्कर्म कहते हैं? जी हाँ, कैसे? अरे भैया एक बात बताओ कि भागवत महापुराण तो वेद से ही निकला है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम, निगम कहते हैं वेद को, तो वेद रूपी उस वृक्ष से ये भागवत निकला हुआ है। तो एक बात बताइए, जब मैं गीता को सुना दिया, वेद को सुना दिया, वेदांत को सुना दिया, तो जहां पे बाप काम नहीं कर पाया वहां पे ये भागवत क्या काम कर पाएगा? आप बताइए, जब मैं वेद को ही सुना दिया, वेदांत को ही सुना दिया, तो उस ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए आप कह रहे हो भागवत को सुना दो, तो भागवत के सुनाने से कैसे ठीक हो सकते हैं जब मैं वेद वेदांत को पहले ही सुना चुका हूं? तो सनकादियों ने कहा कि सुनिए, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पिताजी काम नहीं कर पाते लेकिन बेटा जी काम कर जाते हैं। उदाहरण दिया कि जैसे दूध में ही घी होता है, दूध को दही बनाइए, दही से मक्खन बनाइए, मक्खन से घी बनाइए, और घी की पूड़ी निकालिए। और कहीं पूड़ी निकालते समय ही घी समाप्त हो जाए और कोई कहे कि दूध से ही घी निकला है, यानी दूध उसका बाप है और घी उसका बेटा है, तो घी समाप्त हो गया तो दूध में पूड़ी निकाल लो, तो क्या पूड़ी निकलेगी? नहीं निकलेगी। यानी वहां पे भी जो काम बेटा कर देगा वो काम बाप नहीं कर सकता। गन्ने से ही चीनी बनाई जाती है, गन्ने के रस से ही चीनी बनाई जाती है, और उसी चीनी से सुंदर सुंदर मिठाई और स्वाद मिलता है। और पता चले रसगुल्ला बन करके तैयार हो, चीनी के पाग में बोरने के बजाय कोई कह दे कि गन्ने के रस में ही बोर दो, तो क्या वो स्वाद मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। यानी वहां पे भी जो काम बेटा कर जाएगा वो काम बाप नहीं कर सकता। फलों का राजा होता है आम, और भूख लगी हो उस आम को तोड़ करके खा ले। कोई व्यक्ति ये सोचे कि
आम इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, क्योंकि उसी आम से पैदा हुआ है ये आम का फल। तो जब फल इतना स्वादिष्ट है तो वृक्ष भी स्वादिष्ट होगा। और आम को छोड़ करके अगर आम की डाली चबाने लगे तो क्या उसको वो स्वाद मिल सकता है? क्या उससे पेट भर सकता है? क्या नहीं भर सकता। यानी कहने का मतलब वहां भी जो काम बेटा कर देगा वो काम बाप नहीं कर सकता। इसलिए देवर्षि नारद आप सब चीज को छोड़िए और भागवत की कथा को सुना दीजिए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की। अब बात समझ में आ गई देवर्षि नारद की। भैया कथा कहाँ की जाए? चलो हरिद्वार की पावन भूमि पे देवर्षि नारद आते हैं। बालू का मंच लगता है, व्यास आसन बनता है। उसी व्यास आसन पे चारों भाई सनकादि वक्ता बनते हैं और देवर्षि नारद श्रोता बनते हैं। और देवर्षि नारद श्रोता बने और जैसे ही संसार के लोगों को पता चला कि हरिद्वार की पावन भूमि पे कथा हो रही है महाराज, भृगुर वशिष्ठस्य वनस्य गौतमो, भृगु जी आए, वशिष्ठ आए, च्यवन आए, गौतम आए, गांधी सूत आए, परशुराम जी आए, प्रहलाद आए, ध्रुव आए, यानी हर भगवान के भक्त आए। अब कोई अकेले नहीं आया महाराज। भृगु जी तो दौड़े दौड़े संसार के लोगों के यहाँ जाते हैं, ऋषि महापुरुषों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से चलो कथा सुनने। क्यों? क्योंकि ये कथा बार बार मिलने वाली नहीं है। हरिद्वार की भूमि पे ही कथा क्यों हुई? हरि द्वार यानी हरि का द्वार, जहां से उस हरि यानी भगवान विष्णु के जाने का द्वार हो उसे कहते हैं हरिद्वार। और हरिद्वार के बाद पहाड़ी क्षेत्र है, यानी जो ऋषि महात्मा पहाड़ पे तपस्या कर रहे हो उनको भी नीचे आने में दिक्कत न हो और संसार के लोगों को भी हरिद्वार पहुंचने में दिक्कत न हो। और बीच की दहलीज पे जब दीपक जलाई जाती है तो प्रकाश घर में भी रहता है और प्रकाश बाहर भी रहता है। इसलिए हरिद्वार की पावन भूमि पे कथा हो रही थी कि वो कथा उस महापुरुषों को भी नसीब हो जाए और गृहस्थों को भी नसीब हो जाए। तो इन सबको कथा सुनाने के लिए भृगु जी सबको बता करके पकड़ करके ला रहे हैं कि चलो कथा सुनने। क्यों? क्योंकि जब कथा सुनने के लिए कोई व्यक्ति जाता है, उस कथा को सुनने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसमें से कुछ प्रतिशत पुण्य लाने वाले को भी प्राप्त होता है और कराने वाले को भी प्राप्त होता है। तो इसलिए पकड़ पकड़ करके ला रहे हैं कि जल्दी चलो कथा सुनने, कि मैं कथा सुनूंगा तो उससे पुण्य मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जितने लोग भगवान की कथा को सुनेंगे उनसे भी कुछ प्रतिशत पुण्य मिलेगा और मेरा भी कल्याण अत्यधिक होगा। इसलिए भृगु जी सबको पकड़ करके लाए। और जैसे ही भागवत के महात्म को ही बताया जा रहा था, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्धकार नासं विधाय हि तदो दयते विवेकः दयते विवेकः। भृगु जी कहते हैं कि भाग्योदय न बहु जन्म समर्जिते न, जब जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय होते हैं तब भागवत की कथा नसीब होती है, तब भागवत की कथा की प्राप्ति हेतु होती है। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, इस अज्ञान रूपी हृदय में भगवान का प्रकाश फैल जाता है। भागवत कथा की वो महिमा है। जब सनकादि देवर्षि नारद को महात्म ही बता रहे थे, उसी समय उस महात्म के प्रभाव से, उस वातावरण से ही भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति नाथेति नामा निमुहुर वदन्ति।
उसी महात्म के प्रभाव से ही भक्ति मैया उसी हरिद्वार की पावन भूमि पे ज्ञान और वैराग्य के साथ में उसी कथा के पंडाल में प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर के देवर्षि नारद को बार बार प्रणाम करने लगी कि अरे देवर्षि नारद, आपके कृपा से ही मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो गए और धन्य है ये भागवत की कथा, जिस कथा को सुन करके हमारे दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए। भागवत की जयकारा होने लगी, बोलिए भागवत भगवान की। भागवत की बार बार जयकार करने लगी। सारे वहां बैठे ऋषि महात्मन भगवान का कीर्तन करने लगे, गान करने लगे। तो संगीत की 3 विधा होती है, गायन, वादन और नृत्य। गान सनकादि कर रहे थे, प्रहलाद अस्तालधारी करलतलतया चोद्भवः कांस्यधारी। प्रहलाद जी आ गए, करताल बजाने लगे, इंद्र आ गए, मृदंग बजाने लगे, अर्जुन आ गए, अलाप देने लगे, देवर्षि नारद बीड़ा बजाने लगे, सनकादि गाने लगे। गायन हो रहा था, वादन हो रहा था, नृत्य का स्थान खाली था। उस रिक्त स्थान की पूर्ति भक्ति मैया ने कहा कि मैं प्रकट होकर के नाचूंगी। भक्ति मैया ताथा करके उसी भागवत की कथा के पंडाल में नाचने लगी। और कहने का मतलब क्या है, भगवान की कथा में वही नाचता है जिसके अंदर साक्षात भक्ति का वास हो जाता है। बोलिए भक्ति महारानी की। तो उसी भागवत की कथा के पंडाल में दिव्य कथा हुई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। अब इधर शौनकादियों ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए कि भागवत की कथा को कैसे कैसे पापी सुन करके तर सकते हैं। तब यहां सूत जी महाराज बता रहे हैं और वहां सनकादि देवर्षि नारद को बता रहे हैं। सनकादियों ने कहा कि देवर्षि नारद, आप पूछ रहे हो कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, सुनिए। ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारविताभिमार्गता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव पाप में ही दिनों रात रत रहता हो, यानी हमेशा जो पाप कर्म ही करता हो और सदा दुराचारी हो, क्रोधाग्निदग्धा, हमेशा क्रोध में रहने वाला हो, यानी क्रोध में जलने वाला हो, ऐसे पापी को भी 7 दिन के लिए भागवत की कथा को सुना दी जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। अच्छा, और कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? तो पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 5 प्रकार के महापाप होते हैं जिसका प्रायश्चित नहीं होता। बहन के साथ, माता के साथ, भगनी के साथ, गौ माता के साथ और पृथ्वी माता के साथ, अथवा हम भारत भूमि के साथ, भारत माता के साथ भी अगर कोई व्यक्ति व्यभिचार की कामना रखे अथवा व्यभिचार कर दे, ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति का पाप कभी प्रायश्चित नहीं होता। ऐसा पाप महापाप की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे पापी को भी अगर सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, ऐसे पापी को भी 7 दिन की भागवत की कथा नसीब हो जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। और कायेन वाचा मनसा पिपातकम, जो हमेशा पाप कर्म करता हो, हमेशा पाप कर्म सोचता हो और सोच करके मानसिक पाप कर देता हो, मन से भी पाप करता हो, कर्म से भी पाप करता हो, ऐसे भी व्यक्ति को भागवती कथा सुना दी जाए तो भी उसका कल्याण हो जाता है। और कहते हैं कि कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठे नवै। हठ हो, हर परिस्थिति में पाप में रत हो,
और पता चले कि ऐसे पाप कर्म करते करते मर जाए और मर करके प्रेत बन जाए, ब्रह्मस्व पुष्टा परस्व पुष्टा व्यभिचारकारिण, अगर मर जाए और प्रेत बन जाए और उस प्रेत को भी लक्ष्य बना करके परिवार में कोई व्यक्ति 7 दिन की कथा को करा लेता है तो वो प्रेत का भी कल्याण हो जाता है। इतना बड़ा महिमा भागवत की है। तब देवर्षि नारद ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, आपने कहा कि प्रेत को भी लक्ष्य बना करके भागवत की कथा सुना दी जाए तो कल्याण हो जाता है, तो इतिहास में कोई ऐसी घटना घटी कि कोई प्रेत को लक्ष्य बना करके कथा को सुनाया हो और वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया हो? तब यहाँ पे देवर्षि नारद के माध्यम से संसार के हर एक प्राणी को सनकादियों ने गोकर्णोपाख्यान को सुनाया कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौत अस्मार्त निशरणातो द्वितीयो इव भास्करः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है कुंदनपुर। उस कुंदनपुर ग्राम में एक विप्र ब्राह्मण रहा करते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। सियाराम। जिनका नाम है आत्मदेव। आत्मदेवता पंडित जी कैसे हैं? सर्ववेद विशारद, वेद का ज्ञान रखने वाले हैं, हर ज्ञान उनके पास है। और द्वितीयो इव भास्कर, यानी ये कहा जाता है कि आत्मदेवता पंडित जी जब अपने गांव से निकलते हैं तो एक सूर्य आकाश में निकला रहता है और एक सूर्य आत्मदेवता के रूप में पृथ्वी पे चलता है, यानी सूर्य के समान विद्वता आत्मदेव पंडित जी के पास है। और हर यज्ञ श्रौत स्मार्त यज्ञ की क्रिया में निपुण है। लेकिन उनकी एक पत्नी है जिनका नाम है धुंधली देवी। उनके विषय में चरित्र चित्रण बता रहे हैं कि लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्ता रता क्रूरा, हमेशा फिजूल की बातें करने में जिनका मन लगता है, लोकवार्ता करने में ही रत रहती हैं और क्रूर हैं। प्रायसो बहुजल्पिका, बात बात पे जल भुन जाने वाली हैं। कुछ माता जी का ऐसा भी स्वभाव होता है कि बात बात पे बर्तन पटकना, फोन फोड़ना, तो ये सब चीजें इनके अंदर विद्यमान है, जल भुन जाने वाली हैं, तुरंत जल जाती हैं। असूरा च गृह कृत्येषु, घर में चाहे कितना भी कचरा लगा हो लेकिन घर की सफाई नहीं होगी। और इससे बड़ी बात कृपणा कलह प्रिया, कृपण कहते हैं कंजूस को, कंजूस भी महान है। ऐसी कंजूस हैं कि पंडित जी पूजा करके फल मिष्ठान इत्यादि लेकर के घर में आते हैं, वो घर में सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लेकिन हाथ उठा करके किसी बच्चों को वो प्रसाद देने वाली नहीं है। ऐसी है धुंधली देवी। लेकिन ऐसे पत्नी के साथ में भी आत्मदेवता पंडित जी रहते हैं और रह करके हमेशा संतुष्ट हैं, हमेशा संतुष्ट हैं। और आत्मदेवता पंडित जी में के घर में हर सुख सुविधा उपलब्ध है, लेकिन अगर नहीं है तो कोई संतान आत्मदेवता पंडित जी को नहीं है, कोई बच्चा नहीं है और इसी बच्चे के दुख से दुखी रहते हैं। लेकिन अपने आप को समझाते हैं कि एक पुरोहित जब पुरोहित कर्म करने के लिए चलता है तो जितने उसके यजमान होते हैं वो सारे यजमान उसके पुत्र जैसे ही होते हैं। कोई ब्राह्मण अगर आपके हाथ पे कलावा बांध दे, आपका पौरोहित बन करके आपका पूजन करा दे, तो उस यजमान को चाहिए कि उस ब्राह्मण को पिता की दृष्टि से देखे, और उस पौरोहित को भी चाहिए, उस ब्राह्मण को चाहिए कि अपने यजमान को पुत्र की दृष्टि से देखे। यानी यजमान और पुरोहित के बीच का संबंध पिता और पुत्र जैसा
ऐसा होना चाहिए, होता है। और इस दृष्टि से जो आचार्य अपने यजमान को देखता है तो उसके यजमान का कल्याण भी होता है। जो यजमान इस दृष्टि से अपने आचार्य को देखता है तो उस यजमान का भी कल्याण होता है। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जितने भी हमारे यजमान हैं ये सब तो हमारे पुत्र और पुत्रियां हैं, इन्हीं को मैं अपना संतान मानूं और संतान मान करके अपने मन पे संतोष दे दूं। लेकिन इसी सिलसिला से इनका जीवन यापन होता रहा। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल में ही कुआं पे जल लेने के लिए आत्मदेवता पंडित जी पहुंचते हैं और वहां एक स्त्री आई है पानी लेने के लिए, और आत्मदेवता पंडित जी को देखते ही बोल पड़ी कि आज राम राम, आज का दिन कैसे बीतेगा, किस निपुते का मुंह आज सुबह सुबह देखने को मिल गया। जब इस दृश्य को देखा आत्मदेवता पंडित जी ने कान से सुना कि जिसको मैं अपना बच्चा समझता था, जिन यजमानों को मैं अपना पुत्र और पुत्री समझता था, वही यजमान के लोग, वही जिसको मैं पुत्र पुत्री समझता था, वो लोग तो मुझे निपुता समझते हैं। अरे राम राम, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं, अब मैं अपने शरीर को समाप्त कर दूंगा। भगवान या तो मुझे एक बेटा दें, इस कलंक से दूर करें, अथवा मैं अपने आत्म को दाह कर दूंगा, देह का परित्याग कर दूंगा। जल भून करके और आत्मदेवता पंडित जी घर आए, सारे कार्यों का परित्याग कर दिए और वन की तरफ चले गए कि अब प्राण दाह कर देना है, आत्महत्या कर लेनी है। वन में जाकर के आत्मदेवता पंडित जी रोने लगे, मरने के लिए आतुर हुए। उसी मार्ग से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि अरे पंडित जी आप क्यों रोते हो? अरे क्या बताऊं, कोई संतान नहीं है इसलिए रो रहा हूं, और आज मैं अपने इस शरीर का परित्याग कर दूंगा, मैं मर जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा कि एक बात बताइए, ये बात बताओ कि कौरवों 100 भाई थे, कौरव 100 भाई थे, तो जिसका 100 बेटा था क्या वो सुखी था? नहीं हुआ ना। तो जिसके पास 100 पुत्र थे वो भी सुखी नहीं हो पाया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, फिर भी राजा सगर सुखी हो पाए क्या? नहीं हो पाए। अरे पंडित जी, एक पुत्र की बात कर रहे हो, 1000 पुत्र भी होंगे तो भी सुखी होने वाले नहीं हो। इस सुख के चक्कर में क्यों पड़ते हो? इस बच्चों के चक्कर में क्यों पड़ते हो? भगवान के भक्ति के मार्ग को अपना लो, सन्यासी बन जाओ। ये महात्मा लोगों का जीवन हाईवे कह सकते हैं कि कोई धक्का मुक्की नहीं होती, सीधा बाईपास पहुंच जाओ अपने मंजिल तक। और गृहस्थों का जीवन बीच बाजार से गाड़ी निकालने के समान होता है, सबको धक्का देते हुए, सबका सामना करते हुए उस यात्रा को पार किया जाता है। तो क्यों इस बीच बाजार में पड़ना चाहते हो? चलो सीधा महात्मा बन जाओ, हाईवे पकड़ो, भगवान के धाम पहुंचो। पंडित जी ने कहा कि तुम बाबा बैरागी आदमी, तुमको क्या पता हो कि बेटा और बेटी का सुख क्या होता है? तुम खुद ही बाबा हो, हमको भी बाबा बनाना चाहते हो। अरे उस पिता से जाकर के पूछो जिसके घर में उसका बच्चा पैदा हो, जब वो किलकाली मार करके हंसता है, जब वो रोता है, तो पिता को और माता को कितना आनंद मिलता है। महात्मा जी ने कहा कि इसके अंदर पुत्र मोह समा गया है, अब इनका कल्याण होने वाला नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि लाओ तुम्हारा हाथ की रेखा देखता हूं कि तुम्हारे नसीब में बेटा अथवा बेटी है कि नहीं है। हाथ को देखा, देखते ही महात्मा जी ने कहा कि अरे पंडित जी, एक जन्म की बात कर रहे हो, 7 जन्मों तक पुत्रो नहीं वच, यानी एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्मों तक कोई पुत्र और पुत्री तुम्हारे नसीब में तो है ही नहीं। और जब इस बात को आत्मदेवता पंडित जी ने सुना, तुरंत उनके चरणों में अपने माथा को पटक दिया। अरे महात्मा जी,
कहां मेरे मन में एक जन्मों का दुख था कि इस जन्म में कोई औलाद नहीं है, आपने मेरे दुख को तो 7 गुना अधिक बढ़ा दिया, यानी अब मेरा दुख 7 गुना बढ़ गया है। और एक बात बताऊं, अब मैं आपके नाम से ही आत्महत्या करूंगा, अब मैं आपके नाम से ही मरूंगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया है। अब आत्महत्या, इस ब्राह्मण की आत्महत्या का दोष आपको लगेगा। पंडित जी ने सोचा कि जब मामले में फंस गया, यहां आया था इसको समझाने के लिए, ये तो मुझे ही फंसा दिया। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, अपने आप पे तसल्ली दो, शांत हो जाओ। आत्मदेवता पंडित जी ने कहा कि एक बात और है क्या, अगर आप मेरे 7 जन्मों के भविष्य को देख सकते हो तो आप एक पुत्र जरूर दे सकते हो। आपने तो 7 जीवन काल को देख लिया, तो आप मुझे एक पुत्र दे सकते हो। अब या तो पुत्र दो अथवा मैं आपके नाम से ही आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा जी ने कहा कि अजब फंस गया। अपने झोले से एक फल को निकाला और निकाल करके आत्मदेवता पंडित जी को दे दिया कि ये लो पंडित जी, इस फल को ले जाओ और जा करके अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। अब आत्मदेवता पंडित जी भोले भाले सीधे साधे उस फल को लेकर के नाचते हुए चले आए और घर पर के आ करके और कहते हैं, अरे सुनती हो श्रीमती धुंधली देवी जी, ये लीजिए फल, इस फल को खा लीजिएगा, इस फल को खाने से आपको गर्भ रहेगा। आत्मदेवता पंडित जी फल दिए। धुंधली ने कहा कि मैं फल को खा लूंगा, आप जाइए, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके मैं इस फल को खा लूंगी। आत्मदेवता पंडित जी दे करके चले जाते हैं। इधर धुंधली उस फल को लेकर के बैठी थी, कुछ पड़ोसन आ गई। पड़ोसियों ने कहा कि क्या बात है, क्यों मुंह लटकाए बैठी है? धुंधली ने कहा कि मेरे भोले भाले पंडित जी को किसी ने फल दे दिया और कहा कि इस फल को खा लो, तुमको गर्भ रहेगा। आज तक फल खाने से किसी को गर्भ रहा है क्या? ये बाबा बैरागी भी कैसे कैसे झूठी झूठी बातें फैलाते रहते हैं। पड़ोसियों ने कहा कि देखो, ब्राह्मणों का, संतों के आशीर्वाद का अनादर नहीं करते, इसको खा लो। और आशीर्वाद कृपा किसी की अगर हो जाती है तो वो किसी का वाणी हो, महात्मा की वाणी हो, ब्राह्मण की वाणी हो, क्या पता उसका आशीर्वाद हमारे जीवन में कब लागू हो जाए, इसलिए इस फल को खा लो। धुंधली को संतुष्टि नहीं हुआ। सारी पड़ोसियां समझा करके चली जाती हैं। तब तक आ जाती है इसकी छोटी बहन। छोटी बहन आई, क्या हुआ बहन? अरे खूब आई गई। क्या हुआ? ये देख, मेरे पतिदेव फल लाए हैं और कह रहे हैं खा लो, गर्भ रहेगा। अरे सुन बहन, मैं आज से नहीं बहुत दिनों से ये बात जानती हूं। सीताराम, आज से नहीं बहुत दिनों से इस बात को मैं जानती हूं। ये बाबा बैरागी लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं। सीताराम, बोलिए भागवत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। इन बाबा बैरागियों के चक्कर में क्यों पड़ती हो? इन लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते रहते हैं, इसलिए इस फल को क्यों खाती हो? सुनो, अरे तुम्हारा गर्भ तो रुका ही नहीं है, आज तक तुम्हारे दरवाजे पे एक बंधी है गैया, उस गैया को भी आज तक कोई संतान नहीं हुआ है। और यहाँ इतना बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा है कि तुम्हारे घर में अगर पक्षी भी घोंसला लगाती है तो वो भी बच्चा नहीं करती, वो भी अंडा नहीं देती। तो सुन, अगर परिणाम देखना है तो इसी फल को गाय को खिला दे। और मैं गर्भवती हूं, अब की बार जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा तेरा। अपने पति को कह देना कि ये बच्चा तुम्हारे शरीर से पैदा हुआ है। अब ये बात धुंधली को खूब समझ में आई। उसने कहा कि सही कह रही है मेरी बहन, मेरी बहन कभी सलाह झूठी दे सकती है? नहीं दे सकती। सुन, ये फल मैं गाय को खिला देती हूं। अब पक्का है ना कि तुम्हारा जो ये बच्चा पैदा होगा ये मुझे दे दोगी? हाँ, तुझे दे दूंगी, क्योंकि छोटी बहन भी चाहती थी, इसके पास धन है, मेरे 7-7 8-8 बच्चे हैं, एक बच्चा दे दूंगी, सारा इसका धन मेरा हो जाएगा। फल को गाय को खिला दिया गया
और ये धुंधली देवी कपड़ा बांध करके पति के सामने रोज जाती कि मैं गर्भवती हूं, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है। 9 महीने तक इस परिस्थिति को बना करके धुंधली देवी ने रखा। समय आने पे छोटी बहन को बच्चा हुआ, रात में हिला करके धुंधली को दे देती है और प्रातः काल धुंधली ला करके अपने बच्चे को आत्मदेवता पंडित जी के सामने रख देती कि है कि ये पंडित जी ये देखिए आपको बेटा हुआ है। आत्मदेवता पंडित जी भोले भाले बेचारे सीधे साधे नाचने लगे, बधाइयां होने लगी, गान होने लगा, दूर दूर से लोग पंडित जी को बधाई देने आने लगे। पंडित जी को खूब प्रसन्नता हुई, पंडित जी खूब खुश रहने लगे। ठीक उसके 3 महीने के बाद उसी गाय से भी एक बच्चे का जन्म हुआ। अब लोगों को यह पता चला कि उस गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है, उस गाय के गर्भ से मानव का पुत्र पैदा हुआ है। और दूर दूर से लोग देखने आने लगे, दर्शन करने आने लगे। अब आत्मदेवता पंडित जी की प्रसन्नता तो 2 गुनी अधिक बढ़ गई, खूब प्रसन्न रहने लगे। एक दिन नामकरण करने के लिए बैठे। नामकरण करने के लिए जैसे ही बैठे, पंचांग को खोला। अब पहले गाय के पुत्र का नामकरण करते हैं और कहते हैं कि इसका कान गाय के समान है और पूरा शरीर मानव का है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। उस गाय के अंश से जन्मे हुए उस बच्चे का नाम पड़ा गोकर्ण। और अपने बच्चे का नाम जैसे ही सोच ही रहे थे, श्रीमती जी ने बोल दिया, अरे रुक जाइए, 9 महीना गर्भ में मैंने रखा है तो मैं अपने बच्चे का नाम रखूंगी। आप कौन होते हो रखने वाले? ठीक है देवी, आप यहीं रख दो। मेरे बच्चे का नाम मुझसे मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। अब नाम पड़ गया धुंधकारी। अब दोनों ने ख्याति प्राप्त करी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बुद्धिजीवी थे और उनके बुद्धि और विवेक को देख करके आत्मदेवता पंडित जी ने गोकर्ण का नामकरण गुरुकुल में करा दिया। और ये धुंधकारी का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में भी हुआ तो वहां से भी भाग करके मारा मारी करके चला आया। जहां भी रखते पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। और महाखल हुआ, यानी दुष्ट हुआ, चोरी करने लगा, शराब पीने लगा, जुआ मदिरा इत्यादि का पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, यानी दुष्टता में सबका हद पार कर दिया। पंडित जी के पास रोज सूचना आती कि आपके लड़के ने आज ऐसा किया, आपके लड़के ने वैसा किया। और इस चीज से आतुर हो करके आत्मदेवता पंडित जी इतने परेशान हो गए अपने बच्चे के कुकृत्य को देख करके कि आत्मदेवता पंडित जी अपने घर का परित्याग करके आज फिर मरने के लिए वन में चले गए। समझने की बात कहां है कि जब आत्मदेवता पंडित जी को बच्चा नहीं था उस समय भी मरने के लिए बन गए थे, और आज बच्चा क्यों है इसलिए मरने के लिए बन गए हैं। और एक बात और, संतों की भाषा उस समय समझ में नहीं आई। जब वन में संत जी समझा रहे थे कि 60,000 सगर के पुत्र थे, उनका भी कल्याण नहीं हुआ, उस समय बात नहीं समझ में आई। लेकिन बात कब समझ में आई? जब अपना बेटा बाप को ही लात मार के घर से निकाल दिया, तब संत की बात समझ में आई कि अरे महात्मा जी तो सही कह रहे थे। तो सत्संग की बात पहले समझ में नहीं आती। जब जीवन में व्यक्ति धोखा खाता है तब कथा की बात समझ में आती है, सत्संग की बात समझ में आती है, और महात्मा लोगों की बात समझ में तब आती है जब जीवन में धोखा मिल जाता है। अब मरने के लिए गए, रास्ते में ही गोकर्ण जी से मुलाकात हो गया। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं मरने के लिए जा रहा हूं। मरने के लिए? क्यों? तुम्हारा भाई नालायक हो गया, दुष्ट हो गया, हर जगह नाक कटा करके रख दिया, इसलिए मैं मर जाऊंगा। गोकर्ण जी ने गोकर्णोपाख्यान का ज्ञान दिया। 8 अध्यायों में अपने पिताजी को समझाया है महाराज।
देहे स्थिमांसरुधिरे अभिमत्यजत्वं जायां सुतादिषु सदा ममता विमुष्य पश्यां निशं जगत इदं छलभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। हे पिताजी, आप इस देह के नातों को अपना नाता समझते हो। देहे स्थिमांसरुधिरे अभिमत्यजत्वम, इन देह के नातों को अपना नाता समझते हो, इस आत्मा के नाते को अपना नाता नहीं समझते हो। अरे ये दांत, नाक, मुख, आंख, ये क्या आपके हैं? किसी के नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग बतावें कि अगर आपसे आपकी उंगली पे मैं अपना हाथ रख करके अगर कहूं कि ये उंगली किसकी है, तो आप क्या कहोगे? कि ये उंगली हमारी है। आपके हाथ पे अगर मैं हाथ रख करके कहूं कि ये हाथ किसका है, तो आप कहोगे ये हाथ हमारी है। आप ये नहीं कहोगे कि उंगली मैं हूं, आप ये भी नहीं कहोगे कि हाथ मैं हूं, आप ये भी नहीं कहोगे कि मैं ये शरीर हूं। आप क्या कहोगे? ये मेरा शरीर है, ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, ये मेरा वस्त्र है। अथवा कहने का मतलब क्या है कि आप शरीर नहीं हो, आपके शरीर में रहने वाला कोई और है। आप बोल कोई और रहे हो, वो जहां रहता है वो शरीर में, उस शरीर में आप रहते हो, अथवा आप में ये शरीर रहता है। यानी हमारी उंगली है तो यानी इस शरीर के अलावा भी वही आप हो जो आप बोल रहे हो, और वही जिस दिन निकल जाता है तो इस शरीर की कोई महत्वता नहीं रह जाती। यानी आप आत्मा हो, इस शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम लोग किसके संतान हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंशी हैं, ईश्वर के अंशी हैं, परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमको आत्मा कहा जाता है। तो परमात्मा के अंश आत्मा है, इसलिए आत्मा नष्ट नहीं होती। नष्ट ये शरीर होता है, छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर का नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा का नष्ट नहीं होता। और जब तक आत्मा रहता है तभी तक हम बोल पाते हैं। यानी इस शरीर के अलावा हम लोग हैं, शरीर हम लोग नहीं है, इस शरीर के अलावा है। तो पिताजी, आप शरीर के अलावा हो, आप शरीर के अलावा हो, तो फिर आप इस शरीर के नातों को अपना नाता कैसे कह सकते हो? ये आपका बेटा है। अगर ये आपका बेटा है तो आपका शरीर तो यही रहता है। जिस दिन आत्मा निकल जाता, आपका बेटा आपको अपने घर में क्यों नहीं रखता? और एक बात और है पिताजी, हम लोग ईश्वर के अंशी हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो हर तत्व अपने अपने तरफ खींचता है। अगर ये जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी, गल करके सड़ करके समाप्त होकर के मिट्टी में ही मिलेगी। चाहे ये माइक हो, चाहे ये फूल हो, चाहे ये वस्त्र हो, सब कुछ सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाता है। यानी ये मिट्टी का अंश है और मिट्टी में मिल जाता है। दीपक अग्नि का अंश है, तो दीपक को आप जब भी जलाएंगे तो उसका लौ किधर जाता है? अपने अंशी की तरफ जाता है, यानी तेज की तरफ जाता है। उसका लौ हमेशा ऊपर जाता है। जब हवा का झोंका आता है तब उसका लौ इधर उधर हो जाता है। उसी प्रकार ये मिट्टी को जब आप ऊपर उछालोगे तो क्या मिट्टी ऊपर चली जाएगी? खींची हुई पृथ्वी पे चली आएगी, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल विज्ञान लोग कहते हैं। और हम शास्त्रीय प्रथा में ये कहते हैं कि जिसका अंश जो होता है वहीं पे चला जाता है।
जल को आप डालेंगे तो जल तब तक जाता रहेगा जब तक वो जाकर के समुद्र में न मिल जाए। नदी बह रही है लेकिन नदी तब तक बहती है जब तक उस सागर में जाकर के न मिल जाए, यानी वरुण का अंश वरुण में जाकर के समाहित होता है। तो जो जिसका अंश होता है उसी के तरफ जाता है। तो हम लोग भी परमात्मा के अंशी हैं, आत्मा, तो हम आत्माओं का भी अंशी वो परमात्मा हम सबको खींचता है। जो जिसका तत्व है उसको खींचता है, तो वो परमात्मा भी हमको खींचता है। इसी दीपक के लौ के समान भी वो परमात्मा हमको खींचता है। लेकिन जैसे हवा की झोंका आकर के जब लौ पे लगता है दीपक का, तो वो दीपक ऊपर नहीं जाता, कहीं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ घूमता रहता है। उसी प्रकार हम आत्मा भी हवा के झोंके में पड़ गए हैं। और वो हवा का झोंका किसका है? माया का हवा का झोंका है। उस माया के प्रभाव से हम आत्मा उस परमात्मा को देखने से वंचित रह जाते हैं और चारों तरफ संसार में भटकते रहते हैं, अपने परमात्मा को ढूंढने का प्रयास नहीं करते। उसी माया के प्रभाव से ये पिताजी अस्ति स्तंभम सनायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, ये शरीर को आप नाता में जोड़ रहे हो। नाता शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। और आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। और ये देह की नाता कभी आत्मा की नाता नहीं हो सकती। अगर वो आत्मा की नाता होती तो वो आत्मा आज मानव के शरीर में रहता है तो मानव कहलाता है, कल पशु पक्षी के शरीर में चला जाता है तो पशु पक्षी कहलाता है। उसका नाता कब नाता वो रखता है? जिस वस्त्र का परित्याग कर देता है उसी समय नाता समाप्त हो जाती है। और इस शरीर को आप आत्मा समझते हो। देहे अस्ति स्तंभम, ये मकान को बनाया गया है। इस मकान को किससे बनाया गया है? ईंट बालू मोरम सीमेंट इत्यादि से बनाया गया है। उसी प्रकार इस शरीर का निर्माण हुआ है। हड्डियों का खंबा खड़ा कर दिया गया इस शरीर में। जैसे मकान को खड़ा करने के लिए हम खंबा खड़ा करते हैं। अस्ति स्तंभम सनायुबद्धम मांस शोणित लेपितम, घर बन करके तैयार हो गया, लेकिन इस पे पलस्तर करा करके उस ईंटे को हम सबने तोप दिया। उसी प्रकार ये हड्डी दिखाई न दे इसलिए परमात्मा ने मांस का लेपन कर दिया, मांस शोणित लेपितम। और भी सुंदर उसको बनाने के लिए हम सब ने उसको पेंट करा दिया, प्राइमर पुट्टी लगवा दिया और सुंदर बना दिया। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर को भी चमकाने के लिए भगवान ने चर्मावनद्धम, मांस का लेपन करके और चमड़े का लेपन ऊपर से कर दिया। इस चमड़े को जब हम हटा करके देखते हैं तो अंदर से वही खून पीप और मांस ही दिखता है। उसी प्रकार इस शरीर को भी हम खूब सुंदर बाहर से मकान को देखते हैं, लेकिन अंदर में क्या है? ईंटा बालू मोरंग ही भरा हुआ है। बस उसको चमकाए हुए हैं, डेंटिंग पेंटिंग करके हम सभी लोग उसको सुंदर बनाए हैं। उसी प्रकार इस शरीर का भी निर्माण हुआ है। बाहर से देखने में सुंदर है, लेकिन अंदर से क्या है? हड्डी मांस रक्त मज्जा पीप इत्यादि ही भरा हुआ है। और पात्रम मूत्र पुरीशरयो हो, अंदर में जब झांक करके देखोगे तो इसमें मल मूत्र ही भरा हुआ है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसलिए पिताजी इस शरीर के नातों को अपना नाता समझ रहे हो। आप इस नाता को अपना नाता मत समझो। क्यों? क्योंकि ये सब कोई आपके नहीं है। आत्मदेवता पंडित जी ने कहा कि बेटा, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना आसान है, लेकिन उसी उपदेश का पालन करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। बेटा एक बात बताऊं, आत्मदेवता पंडित जी भी कोई छोटे मोटे तो विद्वान थे नहीं, सूर्य के समान ज्ञानी थे। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात बताऊं, दूसरों को उपदेश देना आसान है, पालन करना मुश्किल है। एक बात जान जाओ बेटा, इसी रास्ते से किसी दूसरे का पुत्र शराब पी करके गाली देता हुआ जाएगा तो आपको पीड़ा कम होगी। आप यही सोचोगे कि समाज कितना गंदा हो गया है, लेकिन कदाचित इसी रास्ते से आपका बेटा शराब पी करके, दारू पी करके और गाली देता हुआ जाए तो वो दर्द और वो पीड़ा जो आपके अंदर होगी शायद यहां बैठे किसी और के अंदर नहीं होगी।
दूसरा गलती करता है तो कम दुख होता है, लेकिन जब अपना गलती करता है तो दर्द अधिक होता है। बेटा एक बात बताऊं, धुंधकारी कोई दूसरा नहीं, धुंधकारी मेरा बेटा है। कोई दूसरा गलती करता है तो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ती, लेकिन मेरा बेटा नालायक हो गया इसलिए मुझे दर्द पीड़ा अधिक हो रही है। एक लकड़हारा लोहे का कुल्हाड़ी बना करके पेड़ को काट रहा था। पेड़ हंसने लगा, सुनो तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? तुम मुझे समाप्त नहीं कर सकते। लकड़हारे ने कहा कि रुको मैं तुमको बताता हूं। तुरंत पेड़ पे चढ़ता है, उसी पेड़ की एक डाली को तोड़ता है, उसी लोहे के कुल्हाड़ी में लगा देता है, और अब की बार जब प्रहार करता है तो तुरंत पेड़ रोने लगता है। क्यों? अब तक क्यों हंस रहे थे, अब क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरा ही अंश, मेरा ही शाखा तुम्हारे साथ मिल गया है। अगर ये लकड़ी तुमसे न मिलती तो शायद तुम भी मुझे नष्ट नहीं कर पाते। इसलिए अपना ही अपने को काटता है। सोने ने लोहे से पूछा, अरे भैया एक बात बताओ, तुम भी आग में तपाए जाते हो, हम भी आग में तपाए जाते हैं, तुम भी पीटे जाते हो, हम भी पीटे जाते हैं, तुम भी आकृति बनते हो, हम भी आकृति बनते हैं, तो हम कम चिल्लाते हैं, तुम इतना क्यों जोर से चिल्लाते हो? लोहे ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, सुन सोना, तू सोना है, तू आग में तपता है, तपाने वाला तू सोना है, तपाने वाला सोनार, तू भी आग में तपता है, तू भी पीटा जाता है, और तू आभूषण बनता है। अब मुझे देख, मैं भी तपता हूं, मैं भी पीटा जाता हूं। तू सोना, तपाने वाला सोनार, जिस पे रख करके पीटा जाता है वो होता है लोहे का, जिससे पीटा जाता है वो होता है लोहे का, तो तू दूसरों के द्वारा पीटा जाता है। अब मुझे देख, मैं हूं लोहा, मुझे पीटने वाला लोहार, जिस पे रख करके पीटा जाता हूं वो भी होता है लोहा, और जिससे पीटा जाता हूं वो भी होता है लोहा। कहने का मतलब तू दूसरों के द्वारा पीटा जाता है, मैं अपनों के द्वारा पीटा जाता हूं। जो दूसरों से पीटता है उसको कम पीड़ा होती है, जो अपनों से पीटता है उसको पीड़ा अधिक होती है। सबसे आप जीत जाओगे, दुनिया में सबसे आप जीत जाओगे, लेकिन अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति आपसे गद्दारी करना शुरू कर दे तो आप चाह करके भी न उससे बदला ले सकते हो, न उसके विषय में बुराई सोच सकते हो, वहां आप हार जाते हो। हारा है कोई जब भी अपनों से ही है हारा, वो घाव क्या दिखाएं जिसको समय ने मारा। हारा है कोई जब भी अपनों से ही है हारा। हर जगह सम्मान हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि अपने घर में ही अपना सम्मान नहीं रह जाता। तो बेटा क्या बताऊं, धुंधकारी कोई और नहीं अपना पुत्र है, इसलिए पीड़ा अधिक हो रही है। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया, पिताजी धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्माम सेवस्य साधु पुरुषान जहि कान्न तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुभक्त्वा सेवा कथा रसमोह नितराम पिबत्वम। हे पिताजी, वास्तविक धर्म का पालन करिए, साधु संतों की सेवा करिए, और कथा को सुनते सुनते अपने जीवन का परित्याग करिए। इस संसार की मोह माया से आप दूर हो जाइए। आत्मदेवता पंडित जी को ज्ञान हुआ और भागवत के 10वें स्कंद का पारायण करते करते आत्मदेवता पंडित जी का शरीर शांत हुआ। इधर धुंधकारी इतना बड़ा अत्याचारी हुआ। पिताजी जब गए, माता के पास गया, पिताजी गए हैं, पैसा वैसा दे करके गए होंगे, लाओ दो। माता ने कहा कुछ नहीं है बेटा। माता को मारने लगा, एक कुएं में गिर करके धुंधली का शरीर शांत हो जाता है। धुंधकारी के परिवार में कोई और बचा नहीं, बाजार से गया, 5 वेश्याओं को खरीद करके लाया, उनके साथ में रहता है, चोरी करता है, मांस मदिरा खाता है और उसी परिवार में रहता है। एक दिन राजा के यहाँ चोरी किया, चोरी करके घर पे आया। वेश्याओं ने सोचा कि बड़ों बड़ों के यहाँ ये चोरी करता है, एक न एक दिन ये पकड़ा जाएगा, और जिस दिन ये पकड़ा जाएगा उस दिन इसके साथ में हम सब की भी मौत हो जाएगी, इसलिए क्यों न इसी को समाप्त कर दिया जाए।
रात्रि के समय में पांचों वैश्याओं ने मिल करके धुंधकारी को खूब मारा। अब मारने से उसकी मौत नहीं हुई तो जलता हुआ अंगारा उठा करके धुंधकारी के मुख में डाल दिया, जिससे कंठ जल गया और उसकी मृत्यु हो जाती है। और राजा के यहाँ से लाए गए सारे संपत्ति को पांचों गणिकाओं आपस में बांट करके लेकर के चली जाती हैं। और धुंधकारी जब मरा तो महान प्रेत बना, महान राक्षस बना, प्रेत बना। गोकर्ण जी को जब पता चलता है कि मेरे परिवार में कोई नहीं बचा है, तो गोकर्ण जी जाकर के गया तीर्थ इत्यादि में पिंडदान करते हैं। और बहुत दिन बीतने के बाद जब अपने जन्मभूमि पे आए तो गांव के लोगों ने गोकर्ण जी का सम्मान किया, आदर सत्कार को स्वीकार किया गोकर्ण जी ने। और कहते हैं कि मैं विश्राम करने के लिए अपने जन्मभूमि पे जाऊंगा। रात्रि के समय जाते हैं वहाँ सोने के लिए। वहाँ पे घर वगैरह सब समाप्त हो गया था, जंगल झाड़ उपज गए थे, लेकिन कहते हैं कि मैं अपनी जन्मभूमि पे सोऊंगा। वहाँ सार सफाई करके रात्रि के समय विश्राम करते हैं। जैसे ही विश्राम करते हैं मध्य रात्रि के समय देखते हैं कि महान प्रेत भैंसा का रूप धारण करके आगे आ गया। थोड़ी देर के बाद वो किसी जानवर का रूप धारण कर लेता, समझ गए कि कोई और व्यक्ति नहीं, ये महान कोई प्रेत है। तुरंत जल लिया और जल लेकर के छोड़ना ही चाहते थे, तब तक वो प्रेत धुन 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 करके बोलने लगा। बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि कंठ तो जला हुआ था इसका। संकल्प का जल लेकर के जैसे ही गोकर्ण जी ने फेंका, वो प्रेत बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं कोई और नहीं, आपका ही भाई धुंधकारी हूं। धुंधकारी प्रेत कैसे बना? अरे भैया अपने कर्मों के कारण ही मैं प्रेत बना हूं, मुझे बचा लीजिए। मैं इस प्रेत योनि में इतना प्रताड़ित हो रहा हूं कि मुझे जल भी नसीब नहीं हो रही है, मैं भूखा प्यासा मर रहा हूं, मुझे बचा लीजिए। अच्छा तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? मैं गया जी में जाकर के तुम्हारा पिंडदान किया, श्राद्ध किया, 4 धाम की यात्रा किया, फिर भी तुमको प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने कहा कि भैया एक बार नहीं 100 बार भी गया जी जाकर के अगर आप पिंडदान करोगे तो भी मेरा पाप प्रायश्चित होने वाला नहीं है, इतना बड़ा मैं पापी हूं। अच्छा ठीक है, कल मैं कोई उपाय करता हूं तुम्हारे लिए। प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य देवता के उपासक थे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने तपस्या करके प्रातः काल संध्या वंदन करके सूर्य देव का स्मरण किया। सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोलो गोकर्ण क्या चाहिए? कुछ नहीं प्रभु, बस यही पूछना था कि मेरे भाई धुंधकारी का कल्याण नहीं हुआ है, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे होगी, बस इसी विषय में जानकारी चाहिए थी। सूर्य देवता ने कहा कि जाइए गोकर्ण जी महाराज, जा करके आप भागवत कथा का मूल पारायण करा लीजिए, भागवत कथा को सुन लीजिए, आपके पितरी आपका भाई प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाएगा। गोकर्ण जी को सूर्य देवता ने ज्ञान दिया। गोकर्ण जी आए, एक यादव परिवार को श्रोता बनाया, यजमान बनाया, स्वयं वक्ता बने और भागवत की कथा को कहना प्रारंभ कर दिए। कथा प्रारंभ होने लगी। पहले दिन बीता, आवाज आई कि एक कथा जैसे विश्राम होती, शाम के समय में एक चट की आवाज होती, दूसरे दिन भी ऐसी आवाज, तीसरे दिन भी ऐसी आवाज। देखते ही देखते 7 दिन का समय जैसे ही बीता, वैसे ही एक 7 गांठ का बांस गड़ा हुआ था। क्यों? उसी जगह धुंधकारी जाकर के उसी 7 गांठ के बांस में ही बैठा था, एक छिद्र था उसी में घुस करके बैठा। क्यों? क्योंकि कथा में कहते हैं कि कथा से पहले ही हनुमान जी का वास हो जाता है, और जहां पे हनुमान जी आएंगे कथा में, वहां पे कोई प्रेत आ सकता है क्या? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब नाम सुन करके प्रेत नहीं आ सकता कथा में, तो फिर वो कथा सुनने के लिए धुंधकारी प्रेत कैसे आता? तो उसको कहीं स्थान नहीं मिली, तो 7 गांठ का एक बांस पड़ा हुआ था, उसी में जाकर के बैठ गया। और रोज कथा शाम के समय विश्राम होती, वैसे ही एक गांठ फट जाता।
7 दिन की कथा समाप्त हुई। रोज एक एक गांठ पढ़ते पढ़ते 7 गांठ जैसे फटा, वैसे दिव्य स्वरूप वैजयंती का माला धारण किए हुए, कानों में कुंडल पहने हुए, दिव्य पीतांबर वस्त्र का धारण किए हुए, वैष्णव तिलक को धारण करके और धुंधकारी प्रेत दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ और व्यास आसन पे बैठे अपने भैया को प्रणाम किया। भैया जी प्रणाम। अरे आप कौन हो? अरे पता नहीं है, पहचान नहीं पा रहे हो? नहीं, अरे आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे तुम तो प्रेत योनि में थे। अरे प्रेत योनि में तो था, लेकिन आपकी कथा को सुन करके मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं। यानी भागवत की कथा को सुन करके मेरी प्रेत योनि से निवृत्ति हो गई है और दिव्य स्वरूप को मैं प्राप्त हो गया हूं। भगवान के यहां से विमान आया, उसी विमान पे धुंधकारी बैठता है और जैसे ही वो विमान उड़ा, गोकर्ण जी ने रोक लिया। सुनो, एक बात बताओ, कथा तो सबने सुनी थी, तो विमान सबके लिए क्यों नहीं आया? ये विमान सिर्फ और सिर्फ धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा कि गोकर्ण जी, आप कोई बात पता होनी चाहिए कि कथा तो सभी लोग सुन रहे थे, लेकिन कथा सुनने में भेद था। जिसको प्यास लगता है वही पानी की महत्वता को समझ पाता है। धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति पानी थी, यानी प्यासा था, और उस कथा को बड़े ही शांत चित्त, भावचित्त, एकाग्र चित्त होकर के मन लगा करके भगवान की कथा को सुन रहा था, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। और यहाँ जो लोग बैठे तो थे कथा में, लेकिन मन कहीं दूसरे जगह लगा था, यानी शरीर से कथा सुन रहे थे, मन से नहीं सुन रहे थे। और धुंधकारी मन और तन दोनों से कथा सुन रहा था, इसलिए इसकी मुक्ति हो गई। और आपके लिए क्या कहना, आप तो भागवत कथा के वक्ता हो, आपके लिए तो साक्षात श्री हरि को आना पड़ेगा। अब की बार कथा का आयोजन करिए, और जितने लोग मन से कथा को सुनेंगे उतने लोगों के लिए विमान आएगा। महाराज धुंधकारी को लेकर के भगवान के पार्षद चले जाते हैं। अगली बार पुनः गोकर्ण जी ने कथा का आयोजन किया, सारे लोग कथा सुनने के लिए बैठे, और 7वें दिन ऐसी परिस्थिति हुई कि कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, वैसे ही जितने श्रोता थे उतना विमान आ गया, और साक्षात श्रीहरि प्रकट होकर के गोकर्ण जी को अपने सीने से लगा लेते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, गोकर्ण जी महाराज की। आजकल महाराज कथा में अगर एको विमान 7वें दिन अगर आ जाए, तो अगले दिन से कहीं भी भागवत की कथा होगी, एक भी लोग नहीं जाएंगे। क्या पता हमारे लिए कब विमान आ जाए, कब घर परिवार को छोड़ना पड़ जाए। तो आजकल विमान न आए वही ठीक है, नहीं तो लोग कथा सुनने से भी इनकार हो जाएंगे कि विमान आने लगे तो एको भीड़ कथा में नहीं दिखेगी। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं हुआ, जितने श्रोता थे उतने विमान आ गया, सभी लोग भगवान के धाम को चले जाते हैं। तो सनकादियों ने कहा कि देवर से नारद, धुंधकारी जैसे प्रेत भी भागवत कथा को सुनकर के मुक्ति पा सकते हैं, ऐसे ऐसे पापी भी भागवत की कथा को सुनकर के मुक्ति पा सकते हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, भागवत का नियम क्या है? भागवत के नियम के विषय में बताया है कि 7 दिन की कथा को पूर्ण मनोयोग के साथ सुने, और जैसे अपनी बिटिया का विवाह में जैसे उत्साह होता है, उसी उत्साह के साथ भागवत की कथा को सुने। जैसे पुत्र पुत्री के विवाह में निमंत्रण पत्र हम बंटवाते हैं, वैसे ही अपने इष्ट मित्रों बंधु बांधवों को निमंत्रण दे, बताए कि भागवत का कथा होना है, और बड़े उत्साह के साथ भागवत की कथा को करे। जब भगवान का जन्मोत्सव हो तो जन्मोत्सव मनाए, भगवान का विवाह हो तो विवाह मनाए, जब बधैया का गान हो तो बधैया मनाए, यानी हर उत्सव को अपने घर के उत्सव के समान समझे। अच्छा, भागवत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो हो सके तो बिना कुछ खाए पिए भागवत की कथा को सुनना चाहिए। उससे भी अगर बर्दाश्त न हो पाए तो फल खा करके, एक टाइम फल खा करके और एक टाइम निराहार रह करके भागवत की कथा को सुनना चाहिए। अच्छा, तब भी बर्दाश्त न हो महाराज, तब क्या करे? तो दोनों टाइम फल खाए। तब भी बर्दाश्त न हो तो एक टाइम भोजन और एक टाइम फलाहार करे। तब भी बर्दाश्त न हो तो दोनों टाइम खाना खाए।
और तब भी बर्दाश्त न हो तो दिन भर खाए लेकिन भागवत की कथा को सुने। कहने का मतलब क्या है कि खाने से भागवत की कथा में कोई भेद नहीं है। भागवत के नियम में बताया जाता है कि हमको कथा में किसी प्रकार की व्यवधान न उत्पन्न हो उसी कार्य को करना चाहिए, लेकिन शुद्ध आहार को ग्रहण करे। ऐसा नहीं कि लहसुन प्याज इत्यादि को खाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भागवत की कथा में किसी शुद्ध आहार को ग्रहण करे, साफ वस्त्र को धारण करे और मन में किसी दुष्कर्म को उत्पन्न न करे। पूर्ण मनोयोग के साथ भगवान का पूजन करे, व्यास आसन का परिक्रमा लगावे और भगवान की 7 दिन तक कथा को सुने, उसका कल्याण निश्चित ही होगा। इसी नियम को सनकादियों ने बताया देवर्षि नारद को। इसी नियम के साथ हम लोग भी भागवत की कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। बोलिए भागवत भगवान की। आज की कथा को हम सभी लोग यहीं पे विश्राम करते हैं। दिए गए समय पूरा हो चुका है और कल से मैं निवेदन करूंगा कि इस कथा का शुभारंभ समय से हो, हम सभी लोगों की तैयारी समय से रहे और समय से विश्राम हो। कुछ 2-4-5 मिनट आज हम लोगों में विलंब हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि विद्यालय भले देरी से खुलता है लेकिन विद्यालय बंद समय पे ही होता है। विद्यालय भले देर से खुला था, ये विद्यालय ही है जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन बंद अपने समय से हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। आइए हम लोग इसी वाणी के साथ अपनी कथा को विश्राम करें। कल के प्रसंग में आगे के चरित्रों पे हम सभी लोग विचार करेंगे।